दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। देख सकते हैं ये जो रूम्स यहाँ बने हुए हैं इनमें यही पत्थर लिया गया है जो कि अरावली की पहाड़ियों में पाया जाता है। वहीं पर माइनिंग हुई है। माइनिंग होने के बाद पत्थर वहीं से लिया गया है, मिट्टी वहीं से ली गई है। हमारे पास कुछ विजुअल्स अंदर के भी हैं जहाँ का रेस्टोरेंट एरिया है। रेस्टोरेंट एरिया में जो दीवारें बनाई गई हैं वो भी उसी मिट्टी की दीवारें हैं जिस मिट्टी से अरावली पर्वत श्रृंखला बनी है। उन्हीं पत्थरों से अरावली पर्वत श्रृंखला बनी है। तो ये तो चौड़े में गुंडागर्दी करना हो गया कि आपने बना भी लिया और सब बता भी रहे हैं। इस चीज़ को लीगल कैसे ठहराया जा सकता है? क्या हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? मोदी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं जब वो विश्व भर में जाते हैं, विश्व पटल पे जाते हैं, पर ये किस तरह की सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? एक धन्ना सेठ की प्रॉपर्टी को चलाया जा रहा है, वो उससे पैसा कमा रहा है। दूसरी तरीके पर एक कामकाजी व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी को आपने फॉरेस्ट लैंड बताकर उन तीनों भाइयों के घर अनंतपुर में तोड़ दिए। क्या ये न्याय है? सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठाता, पर मैं उठा रहा हूँ। क्या? नमस्कार, आप लोग सामाजिक देख रहे हैं। मेरा नाम प्रखर तिवारी है। आज न्यूज़ नहीं दिखा रहा हूँ, बस कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, एक लोकेशन आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम लोग द ललित होटल की जो चेन है उसी के एक होटल में मौजूद हैं। ये होटल फरीदाबाद शहर में बना हुआ है। शहर के आउटर में एक गांव पड़ता है मांगड़। वो गांव फरीदाबाद के भीतर ही आता है, हरियाणा में। उसी पर ये होटल स्थित है, निर्मित है। बहुत खासियत है इस होटल की, और इस होटल की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कोई इसकी बात नहीं कर रहा है आजकल। अनंतपुर में बवाल चल रहा है। अनंतपुर में गुर्जर समाज के लोगों के घर लगातार तोड़े जा रहे हैं। घर तोड़ने के बाद उनको वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि वो फॉरेस्ट की ज़मीन है और फॉरेस्ट की ज़मीन पे आपकी कोई मलकियत नहीं मानी जाएगी, आप लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है जिस पर ये गांव स्थित है, मांगड़ गांव और अनंतपुर गांव। मांगड़ गांव में ये होटल बना हुआ है। अब समस्या क्या है साहब? सुप्रीम कोर्ट ने उस बुलडोज़र एक्शन को लीगल ठहरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ललित होटल को लीगल ठहराया है। काफ़ी विडंबना वाली बात है। अरावली की श्रृंखलाओं पर ये उस होटल का निर्माण हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ये दोहरापन नहीं है तो और क्या है? आगे आगे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ये जो पत्थर यहाँ लगा हुआ है इस पत्थर को देखिए। इस होटल का निर्माण कैसे हुआ? यहीं पर माइनिंग की गई, यहीं से मिट्टी ली गई है, यहीं से पत्थर लिया गया है, उसी को यहाँ के निर्माण कार्य में लगा दिया गया है। ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ माना जाएगा। ये सरकार का ढकोसला है कि कुछ चीज़ें लीगल हो जाती हैं, कुछ चीज़ें इलीगल हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि न्यायालयों पे भरोसा किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग न्यायालयों पे भरोसा कैसे करें? जब इस भारत देश में कोई व्यक्ति परेशान होता है तो एक लाल किताब उसे नज़र आती है। लाल किताब संविधान की होती है साहब। उस संविधान की किताब को पालन करने वाले, उनका ध्यान रखने वाले जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं काले कोटों में, जो रोज़ नए नए न्याय देते हैं, अगर उनका ही दोहरा चरित्र नज़र आएगा तो एक आम भारतवासी के लिए लगातार न्याय लेना मुश्किल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो रूम्स यहाँ बने हुए हैं इनमें यही पत्थर लिया गया है जो कि अरावली की पहाड़ियों में पाया जाता है। तो मैं कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा कि ये लोकेशन आपको दिखाएं, ये पत्थर आपको दिखाएं कि किस तरीके से प्रकृति का इस जगह पर हनन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लीगल ठहराया। और दूसरी ही चीज़, जहाँ पर एक कामकाजी व्यक्ति का घर तोड़ा गया, उस घर को इलीगल ठहरा दिया गया। तो ये सरकार, ये समाज, ये देश के अब धन्ना सेठों का हो चला है। ललित सूरी इस होटल चेन के ओनर हैं। सुनने में आता है कि बड़े बड़े लोगों को पैसा खिलाकर इस तरह की मंजूरियां इस देश में करवा ली जाती हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी पर, मैं केवल एक एस्टिमेट दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा। अगर आप
नज़ारे देखेंगे पीछे तो ये पत्थर मैंने आपको दिखाया, इसको पॉलिश किया गया, इसको चमकाया गया है, जबकि वहाँ दूर यही पत्थर लगा हुआ है, उस पर मिट्टी है, इसलिए वो इतना चमक नहीं रहा है। इस पर इसकी मिट्टी हटाई गई है, इसकी रोज़ सफाई होती है तो ये चमक रहा है। तो अब पीछे का नज़ारा भी देख लीजिए साहब, खूबसूरत वादियाँ हैं, काफ़ी हरियाली है, पत्थर है, पर मुझे पत्रकार की दृष्टि से एक ही चीज़ नज़र आ रही है, ये पीछे जो पत्थर है अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर के पत्थर टूटे हुए पड़े हुए हैं, पर नीचे की तरफ आप देखेंगे, हम विजुअल्स भी इसमें लगा देंगे ताकि आपको क्लियरली अपनी आंखों से सब कुछ नज़र आ जाए। इस पत्थर की कटाई की गई है पत्थर की कटाई नेचुरल तरीक़ों से होती है, जैसे पानी वहाँ से जाता है, कोई वाटर बॉडी जाती है तो पत्थर धीमे धीमे घिसने लगता है तो उसकी कटाई हो जाती है। पर इस तरीके की महीन, इस तरीके की बारीक कटाई के लिए लगती हैं मशीनें, और मशीनें ही यहाँ लगाई गई हैं। तो देखिए किस तरीके से पत्थर को काटा गया पीछे की तरफ। इस तरीके से हम लोग खुद अपनी प्रकृति का नाश कर रहे हैं, प्रकृति का विनाश कर रहे हैं चंद पैसे कमाने के लिए। और दूसरी बात क्या है, इन ऐसी प्रॉपर्टीज़ कम से कम एरिया में बनाई जानी चाहिए। अगर ऐसी प्रॉपर्टीज़ बनाई जा रही हैं तो ये इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए, कम से कम हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें उसे बनाने में। ये रैम्ड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर या रैम्ड अर्थ आर्किटेक्चर, क्या इसको इलीगल नहीं घोषित किया जाना चाहिए? पता, मैंने इस तरीके से कटा हुआ पत्थर देखा तो मुझे तो बड़ी तकलीफ़ हुई देख के, क्योंकि प्राकृतिक तरीक़ों से जब प्रकृति अपना रूप बदलती है तो वो चीज़ें सबको अच्छी लगती है, वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती है, पर जब इंसान उसमें घुसने की कोशिश करता है तो हम खुद देख सकते हैं किस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और रेशियो जिसे बोलते हैं वो कम होता जा रहा है। लोगों का प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है, क्यों? हमारी हरकतों की वजह से ही बढ़ता जा रहा है, चंद पैसों को कमाने के लिए। इस पत्थर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, दिखाया है किस तरीके का है, यहीं से इसी ज़मीन से इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से इस पत्थर को उठाया गया है। पर अगर मैं टेक्निकली बात करूं, कुछ टर्म्स आपको अंग्रेज़ी की बताऊं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के आर्किटेक्चर को रैम्ड अर्थ आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसका मतलब मैं आपको सीधे शब्दों में समझा देता हूं हिंदी में। इसका मतलब यह होता है कि जो इमारत जिस जगह पर बनाई जा रही है उसी जगह के संसाधनों का इस्तेमाल करके उस इमारत को बनाया जाना। वहीं पर माइनिंग हुई है, माइनिंग होने के बाद पत्थर वहीं से लिया गया है, मिट्टी वहीं से ली गई है। हमारे पास कुछ विजुअल्स अंदर के भी हैं जहाँ का रेस्टोरेंट एरिया है। रेस्टोरेंट एरिया में जो दीवारें बनाई गई हैं वो भी उसी मिट्टी की दीवारें हैं जिस मिट्टी से अरावली पर्वत श्रृंखला बनी है, उन्हीं पत्थरों से अरावली पर्वत श्रृंखला बनी है। अश्विन नलवा इसके आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया है। तो मैं कुछ अलग चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं अगर आप जाएंगे वेबसाइट पे तो आपको मिल जाएंगे, वही बता रहा हूँ। तो ये तो चौड़े में गुंडागर्दी करना हो गया कि आपने बना भी लिया और सब बता भी रहे हैं। इस चीज़ को लीगल कैसे ठहराया जा सकता है? क्या हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? मोदी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं जब वो विश्व भर में जाते हैं, विश्व पटल पे जाते हैं, पर ये किस तरह की सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? इस तरह की प्रॉपर्टी आप बना दे रहे हैं कुछ धन्ना सेठों के नाम पर। एक अमीर व्यक्ति एक धन्ना सेठ की प्रॉपर्टी को चलाया जा रहा है, वो उससे पैसा कमा रहा है। दूसरी तरीके पर एक कामकाजी व्यक्ति, उसकी प्रॉपर्टी को आपने फॉरेस्ट लैंड बताकर उन तीनों भाइयों के घर अनंतपुर में तोड़ दिए। क्या ये न्याय है? सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठाता, पर मैं उठा रहा हूँ। क्या उनका दोगलापन नहीं बोला जाएगा? तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट का डबल फेस्ड कैरेक्टर नहीं है? इस पर भी जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। मैं पूरी न्याय व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, पर कुछ चुनिंदा लोगों पर उंगली उठा रहा हूँ, क्योंकि गलत व्यक्ति तो कहीं भी हो सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो जाए, चाहे पुलिस थाना हो जाए, चाहे कोई आम व्यक्ति हो जाए। तो गलत चीज़ को गलत कहना हमारा काम है, बाकी सरकारें करेंगी। हम मीडिया के तौर पर आवाज़ ही उठा सकते हैं और उन अनंतपुर के, उन गुर्जर समाज के लोगों के लिए जिनका घर तोड़ा गया और बोला जा रहा है कि पूरा अनंतपुर तोड़ा जाएगा, उनके लिए न्याय की मांग हम लगातार करते रहेंगे अपनी तरफ से। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी था, आप सामाजिक देख रहे थे। कैमरामैन नीतू गौड़ के साथ, मांगड़, फरीदाबाद, हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद।